बस यही पहचान है ऐसे लोगों की, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। बिंदी, तुम्हारा ये काम है। माही पाठक का सच, उसकी असलियत तुम पूरी दुनिया के सामने लेकर आओगी। माही पाठक सिर्फ तुम्हारे लिए दयानंद पाठक तक पहुंचने की सीढ़ी था, समझी तुम, और कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि ये पिएगा तो नशे में सच्चाई उगल देगा। अब कुछ और पैथरा ट्राई करना पड़ेगा मुझे। वीरू, प्लान सेट है ना? क्योंकि आज रात पे सब कुछ डिपेंड करता है। टेंशन मत ले ब्रो, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। परफेक्ट, थैंक्स। टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि यहाँ से कोई लड़की गायब हो, मुझे माही से सब सच उगलवाना ही होगा। नो, मैं ये कल की आई हुई मैनेजर को अपना लाइमलाइट छीनने नहीं दे सकती। माही मेरा है और मेरा ही रहेगा। I just couldn't believe कि these guys are from Mathura. Really, man, what an event. Yeah. Hi, this side Poonam, fashion designer. डिजाइनर? क्या डिजाइन करती हो? स्कूल के यूनिफॉर्म्स? जी नहीं, वो आज जो शो हुआ था उसमें माही पाठक के जो शो स्टॉपर ड्रेस थी वो हमने ही बनाई थी। और अगर स्कूल यूनिफॉर्म बनाते तो वो भी देखने लायक होती। वाओ, फिर तो तुमने आज जम के पार्टी करनी चाहिए। वैसे ड्रिंक का है तुम्हारा? जी हम शराब नहीं पीते। रियली? इस इंडस्ट्री में कौन नहीं पीता? और जो नहीं पीते हैं वो गांव के होते हैं। वैसे तुम कहाँ से हो? जी मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि से, मथुरा से हम। ओह, पहली बार दिल्ली आई हो? जी। बड़े सिटीज में बड़े लोगों के साथ काम करना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे ना, वरना मथुरा के आंटियों की पिको फॉल करती रह जाओगी। केयरफुल यार, यू ओके? चोट तो नहीं है कहीं? लगता है मैडम पैर मुड़ गया। ओह बहुत। चोट आ गई क्या तुम्हें? माही, मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तुम प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दोगे? Yeah, of course, just wrap your hand around my shoulder. Come on. वीरू, मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, रूम में नहीं। अरे अचानक लाइट कैसे चली गई? हैप्पी दिवाली बिंदी। हैप्पी दिवाली। लेकिन आज से मैं ना तुमसे कभी बात करूंगा और ना मिलूंगा। One scotch, extra strong.
सर पता नहीं कहाँ चले गए। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसने भेजा है? सर क्या क्या बोल रहे हैं आप? वही तो तुम सुन रही हो। किसने भेजा है पूछा ना मैंने। तुम्हें पता था ना कि आज रात को क्या होने वाला है, इसलिए उतनी रात को चोरों की तरह मेरे ऑफिस में छानबीन कर रही थी ना तुम, इसलिए ना दिल्ली का ट्रिप कैंसिल ना हो इसलिए तुमने इतनी मेहनत की ना। और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझ गया हूँ। मना करने के बाद भी तुम कोशिश करती रही कि तुम्हें पता चल जाए। आंटी ये क्या देख रहे हैं हम न्यूज में? पूनम कहाँ है? तुम अपनी जिम्मेदारी पे लेके गई थी ना उसे। कहाँ है हमारी पूनम? जवाब दो। एक बात बताए दे रहे हैं, अगर हमारी बच्ची को खरोच भी आई ना तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। आंटी आंटी आंटी, इसमें विनीता की कोई गलती नहीं है। पूनम जिस शो के लिए आई थी वो मेरा शो था, वो मेरी हेल्प करने के लिए आई थी, एंड आई एम रियली सॉरी। वो मिल जाएगी, उसे हम ढूंढ कर ही रहेंगे। आंटी एक बार प्लीज उसे ढूंढ लेने दीजिए, उसके बाद आप जो सजा देना चाहिए मुझे मंजूर है। अभी एक बार उसे ढूंढ लेने दीजिए प्लीज। संभालो आंटी को, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा असली चेहरा माही पाठक, ये जिसकी आंखों में एक अनजान लड़की के लिए आंसू भी आ जाते, या वो जो अपने बाप दयानंद पाठक के साथ मिलकर उसी लड़की का सौदा कर रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने जैसा क्या है बिंदी? माही की फिक्र एक्टिंग है, प्रिटेंस है, ड्रामा कर रहा है अपनी फेक इमेज बचाने के लिए। सोची समझी चाल है ये उसकी। मत भूलो बिंदी, मत भूलो कि माही पाठक दयानंद पाठक का बेटा है। वही आदमी जिसकी वजह से तुम्हारी माँ 10 साल तक झूठे कत्ल के इल्जाम में जेल में सड़ती रही। उसने अपना अपराध आज तक बाहर नहीं आने दिया। बिंदी, फिर से इन झूठी भावनाओं में मत बहो। किसी मकसद से तुम इस दुनिया का हिस्सा बनाई गई हो। ठीक है, तुम्हारा दिल अभी भी इस सब पे विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये फाइल देखो, इस फाइल को। माही पाठक का असली चेहरा अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो, ये देखो। यही पहचान है ऐसे लोगों की, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। बिंदी, तुम्हारा ये काम है। माही पाठक का सच, उसकी असलियत तुम पूरी दुनिया के सामने लेकर आओगी। माही पाठक सिर्फ तुम्हारे लिए दयानंद पाठक तक पहुंचने की सीढ़ी था, समझी तुम? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
समझ गई मासी। अब माही पाठक को मेरे मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। मुश्किल सवालों से आप हमेशा बच नहीं पाओगे मिस्टर माही पाठक। पूनम को गायब हुए 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक उसकी खबर क्यों नहीं मिली? एक माइनर को इवेंट में बुलाने से पहले क्या आपने उसके माँ बाप से परमिशन ली थी? आपको क्या लगता है पूनम के अगवा होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या आपकी पूनम की माँ से कोई बात हुई है? मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि पूनम के अचानक से गायब हो जाने से आप सब बहुत परेशान हैं। But it's not just you guys, मैं भी उतना ही परेशान हुआ। Even I am tensed. पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है और मैंने भी इस केस में एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है। पूनम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। बस इससे ज्यादा मेरे पास आप लोगों को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। Nothing. क्या आप पूनम को पहले से जानते थे? बाकी की मॉडल्स की सेफ्टी के लिए आप और क्या कर रहे हैं? प्लीज अभी हमारा फोकस ना पूनम को वापस लाने पर है। ये पहली ऐसी लड़की नहीं है जो मिस्टर पाठक की कंपनी से गायब हुई। पहले भी कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ...2021 में अनन्या वर्मा, 2022 में नेहा गुप्ता, 2023 में ऐश्वर्या सिंह। इनके बारे में तो आप जानते होंगे।